प्रीतम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी आपके पास भी वापस आऊंगी। कांग्रेस नेता है प्रीतम सिंह जी, देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग लगातार की जा रही थी और अब इस पर फैसला ले लिया। पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, पहले तो हम सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपने देवस्थानम बोर्ड लाया क्यों, ये कानून बनाया क्यों। इसका मतलब सीधे सीधे है कि सरकार किसी भी चीज पर निर्णय लेने में पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। आपने देवस्थानम बोर्ड का कानून बनाया और तीर्थ पुरोहितों ने इसके पुरजोर विरोध करने के बाद और आम जनों के माध्यम से जब विरोध हुआ तब सरकार बैकफुट पर आई है। ये रोल बैक की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। आप देख लीजिए, केंद्र में जो है 3 कृषि कानून थे, उसको जो है किसानों के आंदोलन के को देखते हुए वापस लेना पड़ा। और कमोबेश ये स्थिति जो है उत्तराखंड राज्य के अंदर भी है। हालात बद से बदतर है। ये सरकार ऐसी सरकार है जिसको प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड के लोगों ने चुना था। इन्होंने प्राधिकरणों का गठन किया, पहले गठन किया फिर समिति के हवाले कर दिया। इसके बाद इन्होंने भू कानून को ध्वस्त किया, फिर समिति के हवाले कर दिया। देवस्थानम बोर्ड पहले बनाया फिर समिति को हवाले कर दिया, अब इस कानून को निरस्त कर दिया। कमोबेश यही स्थिति जो है, गैरसैंण को जो है कमिश्नरी बनाए, उसको भी जो है क्या नाम कमेटी के हवाले कर दिया। आखिर सरकार चाहती क्या है? ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ प्रीतम सिंह जी। अरविंद जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, प्रीतम सिंह को आपको सुना होगा, चलिए वो अभी हमारे साथ है नहीं। प्रीतम सिंह जी, अगर इस फैसले को हम देखें तो चुनाव से पहले हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। उत्तराखंड में हमने देखा देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला ले लिया गया। तो क्या ये जो मुद्दे हैं या ये जो अपने एक्ट बनाने के बाद वापस लेने का जो अब ट्रेंड सा शुरू हो गया है, क्या ये चुनावों को देखते ही है? प्रीतम जी, देखिए थे उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया, इसीलिए इस तरीके के निर्णय लिए और विवाद की स्थिति पर इन निर्णयों को वापस लेने का काम जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है। हम पूछना चाहते हैं कि भाई अगर देवस्थानम बोर्ड की आवश्यकता नहीं थी तो उसका गठन क्या क्यों गया? ये प्रश्न तो निश्चित रूप से जो है उत्तराखंड के लोग पूछ रहे हैं। हालात बद से बदतर है। सरकार की हालत ये है, स्थिति ये है कि स्वयं जो एक राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी माना है कि उत्तराखंड की सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। इसलिए 3 मुख्यमंत्री इस प्रदेश को देने का काम जो है केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। तो आज जो हालात है, जो स्थितियां हैं, वो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोगों ने मन बना लिया है कि सरकार की रुखसती करनी। एक सवाल और है मेरा। अजीत राठी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रीतम सिंह जी, एक छोटा सा सवाल, उसका जवाब जरा दे दीजिएगा मुझे। विपक्ष को लेकर ये कहा जा रहा है कि विपक्ष इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था, ये सरकार की ओर से कहा जा रहा है, इस पे आप क्या कहिएगा? नहीं, क्या काम है? आपकी बात बीच में पूरी सुन नहीं पाया था। प्रीतम जी, हेलो जी, जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, अब सुन पा रहा हूँ। प्रीतम जी, सवाल मेरा ये है कि सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि देवस्थानम बोर्ड को विपक्ष लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, इस पर आपका छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी। एक बात बताइए, अगर सरकार गलत काम करेगी, जनहित के विरुद्ध आचरण करेगी, तो क्या कांग्रेस मौन रहेगी? हम विपक्ष में हैं, सरकार जन विरोधी निर्णय लेगी तो हम उसका निश्चित रूप से विरोध करने का काम करेंगे। सरकार ने गलत निर्णय लिया था और हमने इसका विरोध किया, और निश्चित रूप से विपक्ष की विरोध की वजह से, तीर्थ पुरोहितों की वजह से, हक हकूकदारी और स्थानीय लोगों की वजह से सरकार को बैकफुट पर आना।